एसएससी बाई जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज प्रतिशत का। आज हम लोग का ये थर्ड क्लास है। अभी तक फर्स्ट सेकेंड अभी तक क्लास आप मेरा नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग क्लास देख सकते हैं, वहाँ पे रखा हुआ है। और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि a का 60% बराबर b का 3/4 है तो a अनुपात b का मान ज्ञात करें। यानी a और b, a का कोई a अपना संख्या है उसका क्या है 60% और b का कोई अपना संख्या उसका 3/4 है। तो ये पूछ रहा है a और b का मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो हम लोग देखेंगे a का गुना 60% 60/100 बराबर b गुना 3/4। तो आप इसे डिवाइड कर लेंगे, 10 छक्का 60 और 10 दहिया 100। फिर ये आपका 2 मरतबे कट जाएगा, 3 दूना 6 और 5 दूना 10। देखेंगे कि ये 3 से आपका ये 3 कैंसिल हो गया। तो अब बचा क्या, a/5 ये बराबर b/4। जब a और b यहाँ है तो इसे हम क्या करेंगे, a अब b को यहाँ ला देंगे, 5 यहाँ आपका चला जाएगा। तो ये क्या होगा, a/b बराबर 5/4। ये जो आपका 5 आया ये a का मान हुआ और ये 4 आपका b का मान हुआ। तो इसे अनुपात में लिखना है तो a/b तो हो जाएगा 5/4। ये आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, यदि a का 120% b का 80% के बराबर है तो b + a/b - a किसके बराबर है, ये आपको निकालना है। तो हम लोग देखेंगे a का 20%, a का 20% 120 बराबर b का क्या है 80%। तो b गुने 80%, परसेंट से परसेंट आपका कैंसिल हो गया और ये 10 से ये 10 आपका कैंसिल हो गया। बचा क्या, फिर 4 दूना 8, ये 2 मरतबे और ये 3 मरतबे कैंसिल हो गया आपका। तो 3a अब बचा आपका 3a बराबर 2b। तो a/b लिख सकते हैं। तो ये आपका 2/3। तो ये जो आपका मान हुआ 2 a का और ये b का। अब इसमें क्या करना है कि इसमें अब वैल्यू पुट करना है। तो b का मान क्या है 3 और a का मान है 2। b का मान है 3 और a का मान है 2। तो b का मान फिर नीचे 3 अब -2। तो आप देखेंगे कि 5/1 यानी 5 आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a + b का 20% बराबर b का 50% है तो 2a - b/2a + b का मान ज्ञात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि a + b ये तो का है गुना में, तो इसे ब्रैकेट में बंद कर लेंगे और ये आपका 20% बराबर b का 50%। तो आप देखेंगे कि ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, 10 × 5 = 50 और 10 दूना 20। तो आपका बचा ये 2 से a और b में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2a + 2b बराबर इधर आपका 5b हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि b आपका यहाँ पर भी है, b यहाँ, तो इस b को इधर ले जाके हम 5b में से माइनस कर लेंगे। तो 2a बराबर 5b हम -2b। तो आप देखेंगे कि 2a बराबर 3b। तो यहाँ से a
बटा b का मान आ जाएगा 3 अब बटा 2। तो आप देखेंगे कि b का मान 2 और a का मान आपका 3 आ गया। तो हम लोग देखेंगे कि आपका 2a माइनस बी बटा 2a प्लस बी में मान पुट करेंगे, सॉरी तो इसमें क्या होगा कि हम लोग मान पुट करेंगे तो 2 a का मान क्या है 3 अब माइनस b का 2 अब बटा 2 गुने a का मान है 3 अब माइनस 2। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6 अब माइनस 2 अब बटा 3 दूना 6, सॉरी ये प्लस है आपका, अब प्लस 2 तो 4 बटा 8। जब 4 से 8 को हम डिवाइड कर देंगे तो आपका मान बचेगा 1 बटा 2। ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है। तो संख्या क्या होगा ये आपको निकालना है। तो आप देखेंगे कि कोई संख्या, उस संख्या का 80% में ये क्या करता है 80 को जोड़ता है। कोई संख्या उसका 80% में 80 को जोड़ता है, जो परिणाम आता है वो जो संख्या माना है वही रहता है। तो आप देखेंगे जब 80% को हम लोग सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 80 या बटा 100। तो 10 से 10 कट गया आपका 4 अब बटा 5 आ गया 4 अब बटा 5। तो आप देखेंगे कि हम मान लेते हैं जो संख्या है उस संख्या को हम 5 मान लेते हैं, ठीक। तो जब 5 है, जब 5 का आप 80% क्या हो जाएगा 4। तो ये 4x माइनस प्लस जोड़ना है तो प्लस 80 बराबर वही संख्या आता है। तो हम संख्या क्या माने हुए हैं 5, तो बराबर 5x, x हम डाल देते हैं अपना सा। तो ये क्या होगा कि आप जब ये 4x को इधर ले जाके हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर 80, x का मान 80। तो आप देखेंगे कि यहाँ संख्या हम क्या माने हैं 5x। तो 5x गुने 80 तो ये क्या आ गया आपका 8/40 यानी 400 आपका राइट आंसर। आप चाहे तो इसे एक और तरीका से आप बना सकते हैं, x नहीं मान के हम लोग देखते हैं। जैसे 80% को हम सॉल्व करेंगे तो 4/5 आएगा। तो इसमें कोई संख्या तो हम 5 माने हैं, अब 5 का 80% 4 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये जो आपका है 4 से ये कितना है, क्योंकि इसमें हमें जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तो 1 का मान क्या आ जाएगा 80। तो संख्या हम 5 माने हैं, संख्या 5 माने हैं, तो 5 में क्या करेंगे 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा आपको 400। आप ऐसे भी बना सकते हैं, एक और तरीका इसे बनाने का है। तो हम लोग देखते हैं जैसे कोई संख्या, तो कोई संख्या लेट, कोई संख्या जो हम लोग मान लेंगे वो क्या x। तो आप x का क्या 80% में क्या करते हैं 80 को आप जोड़ते हैं तो प्राप्त होता है वही संख्या जो संख्या हम लोग माने हैं, यानी x प्राप्त होता है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4x/5 अब प्लस 80 अब बराबर x। तो आप देखेंगे कि ये इधर आ जाएगा तो 80 बराबर क्या आ जाएगा x माइनस 4x/5। इसका एलसीएम लेंगे तो ये 5x माइनस 4x तो क्या आ जाएगा आपका x/5 बराबर 80। तो x बराबर 80 गुने 5 कितना आ जाएगा 400। तो
तो आप चाहें तो ये तरीका, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीका से बना सकते हैं। ऑप्शन आपका सी। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताइए, एंड अगर कोई परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे और इसमें कुछ बेहतर कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, किसी व्यक्ति अपनी आय का 16.2/3% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च क्या होगा। कोई व्यक्ति है जो वो कमाता है ना, उसका 16.2/3% खर्च करता है और उसके बाद 1200 रुपये बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च क्या होगा ये आपको निकालना है। तो हम लोग देखेंगे 16.2/3 का फ्रैक्शन होता है 2/3। कैसे 2/3? आप देखेंगे कि ये 66 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 आएगा, अब प्लस 2 यानी 200, अब बटा 300, तो 200 300 100 से दोनों डिवाइड हो जाएगा तो आपका 2/3 आएगा। तो आप देखते हैं कि वो टोटल अमाउंट हम मान लेते हैं, टोटल आय, ठीक है, टोटल आय हम इसका मान लेते हैं 3, ठीक। तो उसमें खर्च करता है कितना, ये 2 खर्च करता है, ये 2 आपका खर्च करता है। तो बचत कितना, जब 3 रुपया कमाया 2 रुपया खर्च किया तो बचा 1 रुपया ना उसका, जो 1 का मान आपका कितना है 1200, 1 का मान आपका 1200 है। तो यहाँ आपका खर्च पूछ रहा है, खर्च कितना है 2, तो ये 1200 में हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या 2400। या ये आय पूछता तो आय में हम क्या करते 3 से 3 में 1200 से हम मल्टीप्लाई कर देते, तो 12×3 3600 क्या आपका आय आ जाता। तो आपका आंसर हो जाएगा 2400, क्योंकि आपका खर्च निकालना है कि खर्च कितना था। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। स्कूल में कितना विद्यार्थी है ये आपको निकालना। तो आप देखेंगे गर्ल एंड बॉय, लड़का और लड़की। लड़का आपका स्कूल में कितना है 70%, कोई भी स्कूल है उसमें टोटल जो विद्यार्थी होगा वो तो 100% होगा। 100% में अगर आपका 70% लड़की है तो 30% तो लड़का होगा, 30% आपका लड़का होगा। तो ये जो 30% लड़का है इसका मान कितना आपको दिया है 510। ये जो आपका 30% लड़का है उसका मान 510 दिया है, तो यहाँ से हम लोग 1% का मान निकाल लेंगे। तो ये 510 में क्या करेंगे 30 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, 10 से 10 कट गया, 17 तिया 51, तो 1% का मान आपका आ गया 17। तो आपको कुल विद्यार्थी पूछ रहा है, तो कुल विद्यार्थी कितना 100% होता है, तो 17 में हम 100% से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17 × 100 बराबर 1700। आपका टोटल स्कूल में जो विद्यार्थी हो जाएगा ना वो 1700 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी में पूछता कि लड़की की संख्या कितना होता, तो इसमें हम क्या करते कि 17 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो ये आपका लड़की का संख्या आता। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो संख्या क्या है। कोई संख्या है, उस संख्या में से उस संख्या का 60% में से आप 60 घटाते हैं तो जो उसका रिजल्ट आता है वो 60 है। तो कोई संख्या का 60%, तो कोई भी संख्या उसका 60% तो 60 होगा। 60% में से कह रहा है कि 60 आप माइनस कीजिए, जो आपका परिणाम आ रहा है वो कितना 60 आएगा। तो आप देखेंगे कि ये माइनस में इधर आएगा तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये 60%
तो ये इधर जाके कितना 60 120 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 1% का मान निकाल लेंगे। 1% का मान निकालने के लिए 120 में हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 2। तो पूछ रहा है कि वो संख्या आपका क्या है, तो संख्या कितना, तो 100%। तो 200 में भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 200। तो वो विद्यार्थी वो जो संख्या है वो कितना हो जाएगा आपका, 200, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्या है, तीसरी संख्या के क्रमशः 20% तथा 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। यहाँ आपको नहीं अधिक दिया हुआ है नहीं कम दिया हुआ है, ठीक, सीधा वो संख्या का 20% और 50% है या 50%, वो भी क्या, ये तीसरी संख्या का। तो हम लोग क्या करेंगे, तीसरी संख्या को 100 मान लेंगे, लेट तीसरी संख्या को 100 मानेंगे, तो 100 का क्या है वह 20%, तो सीधा 20 आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट संख्या, ये आपका थर्ड संख्या। अब सेकेंड संख्या कह रहा है कि तीसरी संख्या का कितना है, 50% है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली जो संख्या है ये दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है ये आपको निकालना है। तो पहली संख्या बटा दूसरी संख्या गुणे 100। तो आप देखेंगे कि 50 दूना 100 यानी कितना आ जाएगा, 40% आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्या है, तीसरी संख्या का क्रमशः 50% तथा 60% अधिक है। यहाँ क्या है, अधिक दिया हुआ है। एक इसमें कम वाला भी पूछता है। तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ अनुपात निकालना है और इसमें देता है कभी प्रतिशत निकाले, तो वो भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आप देखेंगे कि तीसरी संख्या का 50% और 60% अधिक है। तो मान लेंगे तीसरी संख्या कितना, 100। जब 100 का आप 100 से कितना है, 50% अधिक है यानी 150, और ये कितना हो जाएगा, 160। जब इस दोनों का अनुपात आपको निकाल रहा है तो 10 से ये 10 आपका कट जाएगा तो कितना, 15:16। तो आपका ये राइट आंसर 15:16 हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।